अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नो कोड केयर। हम एक टास्क मैनेजर किस तरह बना सकते हैं टेबल पे, उस पर हम एक ये सीरीज़ बना रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी देखी हो तो उसमें हमने एक टास्क मैनेजर के नाम से बेस क्रिएट की थी और उसमें हम एक टेबल बना रहे हैं अपनी बेस के अंदर प्रोजेक्ट्स के नाम से। और एक टेबल हमने क्रिएट किया था जिसमें हमने सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल एंटर की थी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, उसकी डेडलाइन, उसका स्टेटस और प्रायोरिटी। इसके बाद आज हमने बनाना है एक टास्क के नाम का टेबल बनाएंगे हम न्यू, और उसमें इसी तरह से फील्ड्स एंटर करेंगे और हम उनको आपस में लिंक करेंगे। अब हमने इनको लिंक करना है कि इन टास्क का और प्रोजेक्ट का, इन दोनों का रिलेशन आपस में हम बनाएंगे। इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने क्लिक करना है ऐड और इम्पोर्ट पे, क्योंकि हम ऐड करने वाले हैं। जैसे ही हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछ लेगा कि आप डिफरेंट सोर्सेज से इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर एक ब्लैंक टेबल बनाना चाहते हैं। हम ब्लैंक बनाएंगे क्योंकि हमने फील्ड्स अपनी मर्ज़ी से ऐड करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे क्रिएट ब्लैंक के ऊपर तो एक न्यू टेबल बना देगा आपको, और उसके बाद आप इसको रीनेम कर सकते हैं। हम इसको टास्क कहेंगे क्योंकि हम इसमें टास्क बनाने वाले हैं। इसके बाद ईच जो इसमें रिकॉर्ड होगा वो टास्क कहलाएगा ऑब्वियसली। और इसके बाद आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको ये टास्क के नाम का एक टेबल बना के दे देगा। तो यहाँ पे हमारा टेबल जो है वो बन चुका है। इसमें हमने अब फील्ड्स ऐड करने हैं। यहाँ पे हम इसको एज़ यूजुअल, ये हमारी प्राइमरी की होती है जो चेंज नहीं हो सकती, जिसमें यूनिक वैल्यू ऐड करनी है, तो आप इधर वही फील्ड सेट करें जिसमें आपने वैल्यूज़ यूनिक रखनी है। यहाँ पे हम टास्क नेम कर देंगे इसको टास्क नेम। उसके बाद सिंगल लाइन टेक्स्ट ही होगा ये। सेव करेंगे। टास्क नेम के बाद टास्क की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। नोट्स की जगह हम इसको रीनेम कर देंगे डिस्क्रिप्शन से, और ये लॉन्ग टेक्स्ट ही रहेगा। इसको सेव कर लेते हैं। और असाइनी हमें नहीं चाहिए तो हम एक काम करते हैं, इस फील्ड को डिलीट ही कर देते हैं। हमें ये फील्ड ही नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर देंगे। और हमारे पास थर्ड पे स्टेटस है। स्टेटस एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि टास्क जो है उसका स्टेटस क्या है, वो टू डू है, इन प्रोग्रेस है या फिर डन हो चुका है। तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं कि वो किस यूज़र को असाइन हुआ है, किस कोलैबोरेटर को असाइन हुआ है टास्क, तो उसकी फील्ड हमने ऐड करनी है। यहाँ पे हम टॉप पे लिख देते हैं ओनर, कि ये इस टास्क का ओनर कौन है। यहाँ पे हम टास्क का नाम हमने रख दिया है, फील्ड का नाम रख दिया है। और यहाँ से अब हमने सेलेक्ट कर लेना है यूज़र फील्ड, यूज़र डाटा टाइप। फील्ड का नाम हमने ओनर रख दिया। इसके बाद हमने यहाँ से डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेनी है यूज़र। अब देखिए यूज़र में क्रिएटेड बाय या जिसको असाइन हुआ है, यहाँ पे लास्ट किसने मॉडिफाइड किया था, तो हम यहाँ पे यूज़र की डाटा टाइप यूज़ करेंगे। इसके बाद क्रिएट कर देंगे फील्ड। इसके बाद हमने एक और फील्ड बनानी है जिसमें हम ये ऐड करेंगे कि ये अपडेट कब किया गया था, लास्ट मॉडिफाइड टाइम इसका क्या है। तो इधर हम इसकी जो फील्ड का नेम है वो यहाँ रख देते हैं लास्ट अपडेटेड एट, और यहाँ से फील्ड टाइप जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे लास्ट मॉडिफाइड टाइम। क्रिएट कर देंगे फील्ड। और हमें 5 फील्ड्स हमने बना ली हैं। यहाँ पे हम एक और फील्ड ऐड करेंगे जिसमें हम ये कहेंगे कंप्लीटेड ऐड। इधर हम टाइम जो है एंटर करेंगे जिस टाइम पे हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा या जिस डेट पे कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम डेट की टाइप सेलेक्ट करते हैं एंड देन क्रिएट फील्ड कर देंगे। अब ये तो हमने जो फील्ड्स बनाई हैं ये हमारी उस टास्क से रिलेटेड फील्ड्स हैं। अब हमने यहाँ पे एक और फील्ड बनानी है जिसमें हम अपने जो पीछे हमने टेबल बनाया था प्रोजेक्ट्स का, इसके साथ लिंक करेंगे इन टास्क को, क्योंकि ये जो टास्क होंगे इसके अंदर हम नोट डाउन करेंगे वो हमारे इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो हम यहाँ पे टास्क जो है वो सेलेक्ट करते हैं टेबल, और यहाँ पे एक फील्ड हम एंटर करेंगे जिसमें हम बोलेंगे कि ये किस प्रोजेक्ट से लिंक करता है। तो इधर हम इसकी हेडिंग दे देते हैं पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है ये टास्क। और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है लिंक टू प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे वो कह रहा है कि आप मल्टीपल रिकॉर्ड के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं इस टास्क को। तो हम इसको ऑफ़ कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही एक टास्क होगा। हम डिफरेंट टास्क जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ रिलेट अभी नहीं करेंगे।
क्रिएट फील्ड कर देंगे और उसके बाद देखें हमसे नेक्स्ट थिंग जो पूछ रहा है वो ये है कि आप लुकअप फील्ड ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जब भी हम कोई दो टेबल्स जो हैं वो लिंक करते हैं, जिस तरह से हमने अभी टास्क टेबल के अंदर प्रोजेक्ट के टेबल को लिंक किया है कि ये टास्क जो है उस प्रोजेक्ट जिस भी प्रोजेक्ट से रिलेट करता है हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपसे हमेशा ये लुकअप फील्ड के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आप वो फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जो उस टेबल में प्रोजेक्ट के टेबल के अंदर मौजूद हैं। कि लेट्स से अगर हम यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं किसी भी टास्क के लिए, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई ऐसी फील्ड जो आप यहाँ पे इसके साथ चाहते हैं कि डिस्प्ले हो जाए, वो फील्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के साथ अपने इस टास्क को रिलेट करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अगर उसकी साथ ही डिस्क्रिप्शन भी शो हो जाए उस प्रोजेक्ट की, तो मैं यहाँ से इसको ऑन कर दूँगी और हम ड्यू डेट भी ऑन कर सकते हैं। तो ये दो फील्ड्स हम एंटर कर देते हैं। अभी बेशक आपको समझ नहीं आ रही होगी, अभी हम इसमें जब वैल्यूज़ एंटर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। लेट्स से यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट कौन सा हमने यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे हम गिग्स वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने गिग वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जो कि हमारे इस टेबल में मौजूद था यहाँ पे क्रिएटिंग गिग्स, तो यहाँ पे आप देखें उसने सिर्फ वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने पे उसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ शो कर दी है और जो हमने डेडलाइन सेट की हुई थी प्रीवियस टेबल के अंदर वो भी डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरह से आप लुकअप्स ऐड कर सकते हैं और अपने टेबल को लिंक कर सकते हैं। ओके, लेट्स से कि अगर आपने जब आपने यहाँ पे लिंक किया था अपना प्रोजेक्ट, आपने जब यहाँ पे लिंक किया था अपना टेबल, तो उसके बाद आपसे लुकअप का जब पूछा गया तो आपने लुकअप ऐड नहीं किया, लेकिन लेटर ऑन आपका जो है वो माइंड बनता है कि हमने यहाँ पे लुकअप ऐड करना है, हम यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं उस टेबल से रिलेटेड। तो फिर आप कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, ये जो ड्यू डेट वाला हमने एंटर किया है, क्योंकि हम दोबारा से ये ऐड करेंगे यहाँ पे। तो देखें ये पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिंक किया था, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन लुकअप में शो करवाई थी। अब हम एक और लुकअप में ड्यू डेट ही शो करवाना चाहते हैं, उसकी फील्ड मैंने डिलीट कर दी है। दोबारा हम ऐड करेंगे वो इस तरह से, क्रिएट फील्ड पे आप ऐड फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अभी आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे इसके फील्ड नेम में, यहाँ से आप लुकअप सर्च करेंगे इसकी जो डाटा टाइप है। जैसे ही आप लुकअप सर्च करेंगे वो पूछ रहा है कि आप इसको पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट का ही हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं हाँ जी। उसके बाद फील्ड चूज़ करेंगे जो यहाँ डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट में हमने जो प्रोजेक्ट वाला टेबल सेलेक्ट किया हुआ है उसी की फील्ड यहाँ पर हमें वो शो कर रहा है। तो हमने ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है क्योंकि हम यहाँ पर ड्यू डेट की डिस्प्ले करना चाह रहे हैं फील्ड। क्रिएट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेम वही चीज़ दोबारा से इधर आ गई है, उसी जो हमने प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड था उसी का हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रहा है और ड्यू डेट आ रही है। अब यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। अब देखिए आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे लास्ट अपडेटेड ऐड खुद ही आ गया है। यहाँ पे जैसे ही हमने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे उसकी जो डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही इसने जो अपडेट किया है टास्क को हमने इस टाइम अभी किया है, एडिटिंग की है, उसकी डेट और टाइम जो है खुद से शो कर दिया है। अब इससे रिलेटेड हम बना देते हैं, हमने गिग्स बनानी है, ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है तो उसमें टास्क एक ही हो सकता है कि हम लेट्स से हम अमेज़ोन की गिग बना रहे हैं कोई, तो हम अमेज़ोन यहाँ पे कर देंगे अमेज़ोन गिग। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसमें हम कह देंगे अमेज़ोन प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बना रहे हैं हम लेट्स से, और स्टेटस इसका भी हम कर देते हैं ई टू डू है। ओनर यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी जस्ट मेरा नाम यहाँ शो हो रहा है। अगर आप इनवाइट अ न्यू यूज़र करेंगे तो इस पर आप डिफरेंट पीपल ऐड कर सकते हैं, उनको ईमेल के थ्रू या किसी तरह से भी सिलेक्ट करके। लेट्स से मैं भी अपना सेलेक्ट कर लेती हूँ नाम। और कंप्लीटेड ऐड हम तब करेंगे एंटर यहाँ पे डबल क्लिक करके डेट, जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इसकी डेडलाइन तो हमारी जो थी वो कल की थी या परसों की हमने रखी हुई है, चेक कर लेते हैं। 11 की हमने रखी हुई है, तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि हमने 10 को ये कंप्लीट कर लिया है या हमने आज ही कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से आपने देखें ये सारी की सारी फील्ड्स जो हैं फिल हो गई हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा था कि हम अपनी बेस के अंदर अगर दो टेबल्स बनाते हैं तो उनको आपस में हम लिंक किस तरह करेंगे, और लिंक करने के बाद हम उनमें लुकअप्स किस तरह से ऐड करेंगे। जो फील्ड को खुद से उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या उस टेबल से रिलेटेड जो फील्ड होगी वो खुद से भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ से मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्रिएट फील्ड से।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।